चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून लागू होने की तारीख मोदी सरकार तय करेगी। मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। कपड़ा निर्यात में भारत चीन से 10 गुना पीछे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्टोर का किया दौरा। बोले भारत फिर से वैश्विक वस्त्र केंद्र बन सकता है, लेकिन सरकार को सही कदम उठाने होंगे। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त में रामलला के ललाट पर 4 मिनट तक ठहरी सूर्य की किरणें। सूर्य अभिषेक का दिखा अद्भुत नजारा। इस दौरान देश दुनिया के लोग बने सूर्य तिलक के साक्षी। 4 मई को एमएसपी पर कानून नहीं बना तो करेंगे बड़ा आंदोलन। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने मोदी सरकार को दी सीधी चेतावनी। बोले सरकार के खिलाफ जारी रहेगी भूख हड़ताल। कानून नहीं बना तो दोनों मोर्चे करेंगे बड़ा आयोजन। चीन ने तैयार की ऐसी मिसाइल जो 2500 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कर सकती है तबाह। अमेरिका भारत की बड़ी टेंशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर। एनसी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचे। इस दौरे में वे एलओसी पर बनी चौकियों पर जाकर हालत का जायजा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10 से बढ़ाकर 20% आरक्षण देने की तैयारी में हरियाणा सरकार। सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की सिफारिश। ब्रांडेड घड़ियों का शौक है तो हो जाएं सावधान। यूपी के मेरठ में पुलिस ने छापा मारकर विभिन्न नामी ब्रांड्स की नकली घड़ियां की बरामद। इस दौरान भारी संख्या में नकली घड़ी व उनका सामान पकड़ा गया। 1 जून से हिमाचल में नहीं मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलें। इनकी जगह कांच की बोतल या डिस्पेंसर अपनाए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को संरक्षित करना है। आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस में हुए शामिल। सिडनी टेस्ट में हुई थी इंजरी। तमिलनाडु के नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करते। पीएम मोदी बोले राज्य सरकार तमिल में मेडिकल कोर्स शुरू करे ताकि गरीब के बच्चे डॉक्टर बने। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले भाजपा जो कहती है वो करती है। कामयाबी के साथ अतीत को भी याद रखना होगा। वक्फ संपत्ति अल्लाह की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले इस पर गैर मुस्लिमों का भी हक, गरीबों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। उत्तराखंड में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन से हटवाई मजार। इस दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की छटनी पर मचा बवाल। कांग्रेस नेता सुरजेवाल ने उठाए सवाल, कहा यह बीजेपी सरकार का तुगलकी फरमान है। जामनगर से द्वारकाधीश पहुंचे अनंत अंबानी। पूरी की 170 किलोमीटर की पद यात्रा। श्री कृष्ण की भक्ति में हुए लीन। पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी पहुंची। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री की रियलिटी शो में एंट्री। खतरों के खिलाड़ी में दिलचस्पी। पर्सनल लाइफ के कारण बिग बॉस को लेकर कंफ्यूजन। हिमाचल में फैंसी गाड़ी के नंबरों का बड़ा क्रेज। परिवहन विभाग को 23.57 करोड़ की हुई कमाई। इतना ही नहीं, केवल 0001 सीरीज के नंबरों से ही विभाग ने 3.26 करोड़ रुपए कमाए। हाथों में पोस्टर, सड़कों पर लोग। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ फूटा अमेरिकियों का गुस्सा। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट ने पकड़ा जोर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल। 11 अप्रैल तक पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका। आईएमडी ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की दी चेतावनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मां का हुआ निधन। कई दिनों से लीलावती हॉस्पिटल में थी भर्ती। वक्फ बिल पर हमारा समर्थन चाहती थी बीजेपी। कई नेताओं ने किया संपर्क। शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने किया बड़ा दावा। बोले भाजपा प्रिय उद्योगपतियों के लिए जमीन हड़पने के लिए यह बिल लाई है। बदला बदला सा दिख रहा पड़ोसी मुल्क बैंकॉक में मोदी यूनुस की मुलाकात का असर। अब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उतरी बांग्लादेशी सेना। चांद से धरती पर मिट्टी लाने की तैयारी में जुटा इसरो। ऑपरेशन डायरेक्टर अमिताभ कुमार ने इसरो के अगले स्पेस मिशन के बारे में दी जानकारी। बोले चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट पर चल रहा कार्य। केरल, आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। वहीं गुजरात, राजस्थान और हिमाचल में लू की चेतावनी। मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोग भाजपा का सुशासन देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक जनादेश की बदौलत। भाजपा के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा विकसित भारत के सपनों को करेंगे साकार।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले वक्फ मुद्दे पर व्यापक चर्चा भी हुई, लेकिन वे चुप रहे, उनकी बहन भी कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले वक्फ मुद्दे पर व्यापक चर्चा भी हुई, लेकिन वे चुप रहे, उनकी बहन भी कहीं नजर नहीं आई। भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस, सपा के खत्म होने तक अखिलेश यादव रहेंगे अध्यक्ष। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले वक्फ बिल के नए कानून से गरीब मुसलमानों का होगा भला। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ कर्नाटक में मचा बवाल। सीएम की कुर्सी को लेकर सिर्फ फुटबॉल शिवकुमार अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं, वहीं सिद्धारमैया कैंप उनको हटाने की मुहिम में लगा है। दिल्ली के हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में की पुलिया के काम की शुरुआत। रामनवमी पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रखी राम मंदिर की नींव। नंदीग्राम में होगा निर्माण, भगवा में हुआ पूरा इलाका। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर हाईकोर्ट में दिया जवाब। कहा लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि विवाह के है काफी करीब। दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर शिक्षा निदेशालय की चेतावनी, हो सकती है सख्त कार्रवाई। उच्च स्तरीय टीमों द्वारा शिकायतों का औचक निरीक्षण किया जा रहा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में हुए शामिल। नशीली दवाओं के खिलाफ की पदयात्रा। मंडी पहुंची भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। बोली जितना पाकिस्तान का क्षेत्रफल उससे ज्यादा जमीन वक्फ के पास, कुछ बोलो तो देते थे धमकियां। स्टार्टअप वाले बयान पर घिरे पीयूष गोयल ने दी सफाई। बोले ये कांग्रेस की बड़ाई कंट्रोवर्सी। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स को दुकानदारी बताया था। होंडा CB350 की अपडेटेड रेंज लॉन्च। शुरुआती कीमत 2.10 लाख। तीनों रेट्रो मोटरसाइकिल में OBD 2B इंजन। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से मुकाबला। धोनी अब भी मजबूत। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच फ्लेमिंग ने माही का किया समर्थन। संन्यास की अटकलों को भी किया खारिज। 20 साल में पहली बार स्टेडियम पहुंचे धोनी के पेरेंट्स। माही के संन्यास की अटकलें थी। मैच में चेन्नई को दिल्ली ने हराया। दर्शकों से लड़ने पहुंचा पाकिस्तानी क्रिकेटर। न्यूजीलैंड से हार के बाद दुखी फैंस दे रहे थे गालियां। सिक्योरिटी ने मामला संभाला। तलाक के बाद धनश्री की रियलिटी शोज में एंट्री। खतरों के खिलाड़ी में दिलचस्पी। पर्सनल लाइफ के कारण बिग बॉस को लेकर कंफ्यूजन। रोहतक में राज्य स्तरीय फिल्म महोत्सव संपन्न। सीएम नायब सैनी ने की घोषणा। हरियाणा में बनेगी फिल्म सिटी। पिंजौर में 100 एकड़ में होगा निर्माण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल। 11 अप्रैल तक पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका। आईएमडी ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की दी चेतावनी। हरियाणा में लू चलने का येलो अलर्ट जारी। हिसार में 37.1 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान। 10 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे में बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम। गर्मी से मिलेगी राहत। राजधानी पटना सहित 18 शहरों में बारिश होने के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में गर्मी का सितम जारी। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। ऊना में सबसे ज्यादा तापमान। हिमाचल शिक्षा विभाग में 6,692 पदों पर बम्पर भर्ती। 20,449 मिलेगी सैलरी। 28 अप्रैल तक करे आवेदन। बिहार के युवाओं के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 1249 नए पदों पर होगी भर्ती। वक्फ संशोधन बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। अस्तित्व में आया नया कानून। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद के पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होंगी। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। बोले यह कानून अभी तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहा है, लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही कहा आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है, इसलिए उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। आयुष्मान योजना हुई लागू। इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति दिल्ली समेत पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेंगे। साथ ही इसी महीने में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार। महाकुंभ का मेगा इम्पैक्ट। योगी सरकार के खजाने में आया 20,000 करोड़ का उछाल। फिर भी तय टारगेट से करीब 21% पीछे रही सरकार।
रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु में नए पंबल रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न सड़क और रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी को मिला विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। श्रीलंका मित्र विभूषण बोले, ये केवल मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। वक्फ बोर्ड के नाम पर डकैती बंद, इस संपत्ति का उपयोग स्कूल मेडिकल कॉलेज बनाने में होगा, सीएम योगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा वक्फ बिल का समर्थन। 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का हुआ ऐलान। अमिताभ बच्चन ही होंगे होस्ट। पहले शाहरुख खान के नाम से की थी चर्चा। 14 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। मुसलमानों की दुश्मन होती बीजेपी तो बंद हो जाता वक्फ बोर्ड। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन बोले, यह बिल मुसलमानों के हित में है और फायदा होगा। नए अभियान में जुटे सीएम योगी। यूपी के लोगों को अंत्योदय कार्ड के जरिए पहुंचाए जाएंगे पीएम आवास से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक के फायदे। मुख्यमंत्री इसी माह लॉन्च करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगे में लिपेटे पार्थिव शरीर को दी गई सलामी। जुहू के पवन हंस शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा और राजपाल यादव समेत कई सितारे पहुंचे। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीटवेव का अलर्ट। 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मुंबई, केरल में आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वक्फ संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर बस्तर पंडू में हुए शामिल। इस दौरान बस्तरिया ड्रिंक्स फूड्स का चखा स्वाद। जवानों नक्सल प्रभावित गांव के सरपंचों से भी की मुलाकात। बोले, अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक खत्म हो जाएगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। संभल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर लिखा गीता का श्लोक। गुलाम जम्मू कश्मीर के जल्द भारत में मिलने की उम्मीद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, पाकिस्तान आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा। सीमा पार के लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंचा। बिहार के बाद अब यूपी में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश महासचिव साहब रिजवी ने दिया इस्तीफा। बोले, मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ बिल पर विश्वासघात किया। भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे अपनी भूमि का उपयोग। पीएम मोदी के सामने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके का बड़ा ऐलान। बिना नाम लिए चीन को चेताया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने दाखिल की याचिका। कांग्रेस एआईएमआईएम सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को मिली धमकियां। बोले, संपत्ति लूटने वालों की छूट खत्म, में डरता नहीं। समाज को बांटने के लिए एक बड़ा वर्ग सक्रिय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आईआईटी बीएचयू में छात्रों संघ की चर्चा। बोले, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज, देश और विश्व को परिवार मानकर निर्माण में जुटना होगा। बिहार में 56 नगर निकाय में होगा उपचुनाव। 11 अप्रैल को मतदाता सूची होगी प्रकाशित। इसके साथ ही दावा आपत्ति करने का काम शुरू हो जाएगा, जो 24 अप्रैल तक पूर्ण होगा। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का किया अभिषेक। बोले, सभी हिंदुओं के मंदिर, पानी और शमशान एक और हिंदुत्व की विचारधारा फैलाए। अमेरिकी टैरिफ ने बढ़ाई उद्योगपतियों की चिंता। झारखंड में बढ़ा नौकरी जाने का खतरा। एक्सपोर्ट पर भी होगा असर। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े सारे कंटेंट रिमूव किए। लिस्टेड आर्टिस्ट की सूची से भी हटाया। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। इस दौरान केंद्र से मिले मेतई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। भारत भूषण आंसू पर लगाया दाव। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा को देंगे टक्कर। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी। गोवा, पुणे और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करेगा संघ एयर। लखनऊ में बनेगा हेड ऑफिस। दिल्ली के स्कूलों में फीस में इजाफा। पूर्व सीएम अतीसी ने गिनाए नाम। बीजेपी की सरकार पर साधा निशाना। बोली, जैसे ही दिल्ली में विपदा सरकार आई, वो अपने साथ मिडिल क्लास के लिए तबाही ले आई। अगले कुछ दिन दिल्ली में चलेगी लू। 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने को लेकर जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 12 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा। जीएसटी की टीम ने सिरमौर में मारा छापा। उद्योगपतियों में मचा हड़कंप।
लखनऊ सुपर जोन्स की जीत के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत पर ठोका धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपए जुर्माना। स्पिनर दिग्वेश राठी पर भी एक्शन। ट्रंप के टेरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार 6% गिरा। 2 दिन में मार्केट के $5 ट्रिलियन घटा। एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर 12% तक टूटे। गिरते बाजार में भी एचडीएफसी में 2% की रही तेजी। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में डिपॉजिट और लोन ग्रोथ बढ़ी। जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन रखी। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन लॉन्च, कीमत 22,999 रुपए से शुरू। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर वाला इंडिया का पहला फोन। इसमें सोनी का 50 मेगापिक्सल कैमरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सेकेंड ट्रायल हुए शुरू। योगासन में भाग लेने के लिए 1.5 मिनट का वीडियो भेजे। बिहार में 4 मई को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का हुआ ऐलान। अमिताभ बच्चन ही होंगे होस्ट। पहले शाहरुख खान के नाम की थी चर्चा। 14 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। हर मैच के मिल रहे 2 करोड़। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने 4 मैच में बनाए सिर्फ 19 रन। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन सब बयां कर रहा। पहले पार्ट से भी ज्यादा बेहतरीन होगी। वो टू ऋतिक रोशन बोले, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जूनियर एटीआर के साथ एक गाने की शूटिंग बाकी। मनोज कुमार के अंतिम दर्शन करने पहुंचे कई सेलेब्स। धर्मेंद्र और पूनम ढिल्लन ने दी श्रद्धांजलि। रवीना टंडन हुई भावुक। सहारा लेते हुए पहुंचे प्रेम चोपड़ा। अगले 6 दिन दिल्ली में चलेगी लू। 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के चलने को लेकर जारी किया अलर्ट। एनएमडीसी में 246 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 7 अप्रैल। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। उड़ीसा में चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 5 दिन तेज हवाएं चलने के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में जूनियर केमिस्ट की भर्ती। एज लिमिट 40 साल। पीजी फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी मिलेगा मौका।